Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about advanced selectors. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS के जो एडवांस लेवल के सेलेक्टर्स होते हैं ना, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ एडवांस चीजों को हम यूज कर रहे थे पहले, लेकिन सिलेक्टर होते क्या है, आज की इस वीडियो में आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज यार मेरी वीडियोज को लाजमी में सोशल मीडिया शेयर किया करें अपने दोस्तों वगैरह के साथ। तो आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखें एडवांस सीएसएस सेलेक्टर्स की कैटेगरीज में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, सिंपल सेलेक्टर्स भी होते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स भी होते हैं, उसके बाद जो हमारे पास है एपिसोडो क्लासेस एंड एपिसोडो एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं आपको अब कवर करवाने वाला हूँ बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हम देखते हैं पहले सीएसएस सिंपल सेलेक्टर्स क्या होते हैं। आईडी सेलेक्टर जो हम आईडी से सिलेक्ट करते हैं, टाइप सिलेक्टर जो हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्लास सिलेक्टर्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है यूनिवर्सल सिलेक्टर्स के। तो आज की इस वीडियो में आपको ये प्रैक्टिकल कर करके बताने वाला हूँ, ऐसे नहीं सिंपल यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले यार यूनिवर्सल सिलेक्टर को, और यहाँ पे हम आपको एक और चीज़ यहाँ पे कवर कर दूँ। कोड पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका एग्जांपल ऑफ सिलेक्टर टाइप और टाइप सिलेक्टर का कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप सिलेक्टर क्या होता है, बेसिकली जैसे हमें पैराग्राफ को स्टाइल करना तो H1 को सिलेक्ट करना तो H1 इस तरह से, और क्लासेस सिलेक्टर जो सिंपली हम करते हैं डॉट डिव का नेम जो भी होता है, डिव का नेम क्लासेस सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर, ये तो हम बेसिकली पहले यूज करते आ रहे हैं ना। तो आगे आगे और कौन कौन सी चीजें होती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनके बस आपको नाम याद होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप सिलेक्टर, सीएसएस सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, उनके जो बेसिक कोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, ये तो हमने पहले नहीं देखा, तो पहले हमने ये यूज कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्ट्रिक मार्क का यूज करते हैं, उसके बाद इसको हम पूरी बॉडी पे कलर कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम डिव के किसी पूरी डिव के जो उसमें चाइल्ड एलिमेंट हो उनको हमने स्टाइल करना हो तो हम कुछ इस तरह से उनको कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली इस तरह का होता है, और सबसे पहले हम इस वीडियो में यूनिवर्सल सिलेक्टर को ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि पहले तो हम क्लासेस को भी देख रहे थे, आईडीज को भी देख रहे थे और बाय एलिमेंट को भी देख रहे थे। तो यहाँ पे आप देखें जैसे आप इस टाइप का यूज करते हैं तो पूरी बॉडी पे सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, पूरी बॉडी के कलर चेंज हो जाएंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर वगैरह, ये सारी चीजें। अगर आप एक स्पेसिफिक डिव के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको स्टाइल करना चाहते हैं तो आपने सिंपली डिव का नेम और स्ट्रिक लिख देना है। तो जैसे स्टार्ट का मार्क है ना, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं जैसे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं और कुछ ULLI हैं, और ये मेरे पास कुछ एक लिखा हुआ है, हमारे पास एक कुछ बेसिक सा कोड, और यहाँ पे आज हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पे आज कवर करनी है इस वीडियो में, इस कोड के ऊपर हम वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले CSS लिंक हुई पड़ी हमारी पहले ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी CSS है, CSS की जो फाइल है वो लिंक हुई पड़ी है। तो यहाँ पे जैसे मैं बेसिकली यहाँ पे आता हूँ और इनको जैसे इसके साथ हम बॉडी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली अब हम पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, कलर रेड। अब आप देखना कि पूरी बॉडी में ना इस जितनी भी चीज़ें सारी रेड हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए फिलहाल ब्लैक है, कंट्रोल R रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें हर चीज़ रेड हो चुकी है। तो बेसिकली वो पूरी बॉडी पे अप्लाई होता है, पूरी बॉडी के लिए उसको हम यूज करते हैं। अगर हम जस्ट एक उसका स्टार का यूज कर रहे हो तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने कलर रेड किया तो वो हेडिंग पे, पैराग्राफ पे, स्पैन वगैरह पे हर कहीं अप्लाई हो चुका है। अब जैसे मैं फॉन्ट साइज वगैरह कुछ भी अप्लाई करूंगा ना, वो किसी स्पेसिफिक डिव के ऊपर या किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर नहीं होगा, वो पूरी बॉडी पे होगा। यहाँ पे आप देखें जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सबका साइज बड़ा हो चुका है। अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ काफी, जैसे मैं इसको 100 उस पर करूंगा ना, जो इसका साइज 100% पे, तो आप देखेंगे काफी साइज बड़ा हो चुका है इनका। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब कि 100 पिक्सल इनका जो फॉन्ट साइज है ना वो ज्यादा हो चुका है। तो बेसिकली इस तरह से जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है ना, उसको यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। इसको आप पूरी बॉडी को सिलेक्ट करते हैं इसके साथ। अगर आप जस्ट इसको यूज कर रहे हो स्पेसिफिक इसको, अगर आप किसी डिव के अंदर आके उसका यूज कर रहे हो, डिव के अंदर काफी चीजें होती हैं उनको सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी उसको कर सकते हैं। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक, जैसे मैं इसको बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि वो पूरी बॉडी पे अप्लाई होगी। ऐसे नहीं कि कहीं पे कोई किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ के ऊपर या कहीं देखें, जैसे बैकग्राउंड इमेज URL और हमारे इमेज का नेम, जैसे banner.jpg। तो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी बॉडी पे एक जो पिक्चर है वो अप्लाई हो चुकी है। जितने भी हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ है, हेडिंग वगैरह, ULLI वगैरह सबके ऊपर ये चीज अप्लाई हो चुकी है। तो बेसिकली यूनिवर्सल जो सिलेक्टर होता है वो बेसिकली इस तरह से हम उसको यूज करते हैं, इस तरह से हम पूरी बॉडी को स्टाइल्ड कर रहे होते हैं।
ये काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन थी कि भाई इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, बॉडी का तो यूज़ कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। तो इसके बॉडी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बॉडी ना लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे आपके पास यहाँ पे देखें यूएल है, एलआई है, तो इस तरह से आप इनको कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे यूएल है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्टार का मार्क यूज करा, जैसे स्ट्रिक्ट यूज करा, और यहाँ पे कलर रेड। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं कलर रेड या ब्राउन या ब्लू कुछ भी दे दूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे वो हर कहीं अप्लाई नहीं होगा, वो जस्ट एलआईज पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें जो यूएल के अंदर जितने भी एलआई थे ना वो सब पे अप्लाई हो चुका है। तो बेसिकली इस तरह से जैसे होता है ना मल्टीप्लाई करते हैं हम चीजों को, वो मल्टीप्लाई कर देता है। बेसिकली इसी तरह से ये वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट में आगे हम इस वाले साइन का यूज करने वाले हैं काफी ज्यादा। तो बेसिकली हम इस तरह से इस वाले मार्क का यूज करते हैं, और इसको हम किसी स्पेसिफिक डिव के अंदर कर लेते हैं, और किसी मतलब बॉडी के अंदर तो हम करते हैं इसको। और बेसिकली इसको हम वैसे भी यूज कर सकते थे, यूएल के बाद अगर हम उसको ना लगाते उसको यूज कर सकते थे, लेकिन हमें इस चीज का पता होना जरूरी है। हमें अगर इस चीज का पता नहीं होगा ना, मतलब अगर हम किसी इंटरव्यू में बैठते हैं और हमें नहीं पता भाई ये यूनिवर्सल ऑपरेटर क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, तो वहां पे हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम बेसिक सेलेक्टर्स को बूटस्ट्रैप पे जंप करने से पहले हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके सामने। तो जैसे देखें आप इंस्पेक्ट में आके मैं जैसे इसको भी हम जैसे आपने देखा कलर वगैरह, इंस्पेक्ट में आके आप कुछ भी कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे देखें मैं इसके कलर चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे देखें व्हाइट हो चुका है। जैसे फुल रेड करना चाहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल रेड हो चुका है इंस्पेक्ट में आके। तो इंस्पेक्ट के ऊपर एक प्रॉपर फुल क्लास आएगी, लेकिन पहले हम इन सारे बेसिक्स को क्लियर कर लें। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CSS कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंट सिलेक्टर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास एडजेसेंट सिबलाइंग सिलेक्टर, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास यहाँ पे है जनरल सिबलाइंग सिलेक्टर। तो बेसिकली इसका हम जो कोड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एंड देन फिर हम जाके कोड में इसको देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें एक डिव है, अब एक डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन टैग है, उसके बाद हमारे पास एक आईडी है, आईडी के अंदर पैराग्राफ है। अब इनको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पे हेडिंग में देख सकते हैं। हम इनको जो मतलब जिस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे डिस्केंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। और ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है इस वाले कोड का। तो इस तरह से हमें तो नहीं ना समझ में आने वाली। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में, वहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कोड के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट में जो हमने पहले कोड किया था वो हमने जो देखा था वो हमने यूनिवर्सल ऑपरेटर को देखा था। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दूसरे ऑपरेटर के बारे में, दूसरी जो क्लास जो हमने उसको नेम दिया हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखें हम जैसे आते हैं, एक पैराग्राफ है हमारे पास, और अगर मैं पैराग्राफ कलर रेड करता हूं या कुछ भी करता हूं तो आप देखेंगे वो फुल जो बॉडी है ना सारे पैराग्राफ पे वो अप्लाई हो जाएगी। अब मैं जैसे यहाँ पे आप देख फिलहाल ब्लैक है ये, अब मैं जैसे रिफ्रेश करा तो आप देखें यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ऊपर 2 पैराग्राफ है, वो उन पे अप्लाई हो चुका है। जैसे मैंने वहां पे कहा भाई एक सिंगल पी को मैंने यूज करा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप सिंगल पी का यूज करते हैं, मतलब सिंगल एलिमेंट का यूज करते हैं, तो हमारे वेब पेज के अंदर जितने भी उसके रिलेटेड उसके तरह के सेम एलिमेंट है ना, तो सब पे वो वाली CSS वो वाली जो हमने कलर दे रखा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, व्हाटएवर, वो अप्लाई हो जाती है वहां पे। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक है डिव, और डिव को हम यहाँ पे सिंपली एक क्लास दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दी इसको मेन, और मेन क्लास देने के बाद हम यहाँ पे अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं .main.p। अब कंट्रोल सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो डिव के अंदर पैराग्राफ है ना, ये जस्ट उसके अंदर अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे पास वो डिव थी ना, अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एक से नीचे एक और पैराग्राफ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुई, जो बस उस स्पेसिफिक डिव के अंदर जो पैराग्राफ थे ना उसके अंदर अप्लाई हुई। तो इस तरह से हम जो एक पैराग्राफ, एक डिव के अंदर कोई एक स्पेसिफिक चीज हो ना, अगर हम जस्ट उसको टारगेट करना चाहते हो तो बेसिकली हम इस तरह से उसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप देखें
मैंने जैसे उसको उस वाले पैराग्राफ को उस वाले div से निकाल लिया तो उसका कलर ब्लैक हो चुका है, उसका दूसरा कलर रेड हो चुका है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक जो मेन के अंदर जो पैराग्राफ है ना उसको टारगेट किया है। जो स्पेसिफिक मेन के अंदर पैराग्राफ था मैंने जस्ट उसको टारगेट किया है, जो दूसरा पैराग्राफ था वो मैंने उस उधर से निकाल लिया है उसको। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप देखें एक डिव है, डिव के अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर एक हमारे पास बोल्ड है बी है। अब डिव स्पैन और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब जैसे मैं डिव स्पैन बी, अब यहाँ पे बोल्ड वाला था ना हमारे पास एक और टैग यूज हुआ पड़ा था। और यहाँ पे आप देखेंगे कलर, यहाँ पे जैसे मैं ब्लू कर देता हूँ तो कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें कि स्पैन के अंदर गए हम, स्पैन के अंदर फिर हम वहाँ पे जाके उसके अंदर डिव के अंदर जाके स्पैन के अंदर जाके हमने बी को स्टाइल किया तो हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। तो बेसिकली इस तरह से जो हमारे पास जो ये वाले ऑपरेटर्स हैं इनको हम इस तरह से यूज करते हैं। जो पहले तो हम देख रहे थे लास्ट वाली क्लास में, लेकिन काफी बच्चों की कंफ्यूजन थी, काफी बच्चों के डाउट्स थे ये क्या चीज है, इसको हम कैसे कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह से आप इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। इनके नेम्स वगैरह आपने सारी चीजें नोट डाउन कर लेनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे मैं डिव के अंदर पैराग्राफ को करता हूं तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास डिव के अंदर जो पैराग्राफ्स थे ना वो सारे हमारे पास यहाँ पे उनका स्टाइल हो चुका है, उनके कलर हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम इन जो ये वाली प्रॉपर्टीज है ना उनका हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा ये वाली चीज जो मैंने आपको यहाँ पे समझाना चाहिए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं ना आ रही तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं और मुझे इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जो कुछ भी आपका डाउट होगा वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें जैसे मैं इटैलिक आई का भी यूज करता हूँ तो आप देखेंगे वो फिर भी हमारे पास वो वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई हो रहा होता है। देखें यहाँ पे जैसे स्टे हंग्री स्टे फुलिश जैसे वो हमारे पास है, तो इसी तरह से सेम वो हमारे पास उसका जो कलर है, कोई भी हम स्टाइलिंग कुछ भी स्टाइलिंग कर रहे हो ना तो वो वहां पे अप्लाई हो रही है। तो बेसिकली इस तरह से हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से इसका हम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको हम किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको और एग्जांपल्स के साथ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। अब यहाँ पे जैसे देखें हमारे पास एक डिव है, एक डिव है, डिव को हमने दी क्लास डिव 1, ठीक है। उसके अंदर एक पैराग्राफ है नेस्टेड। अब मैं बता रहा हूँ नेस्टेड हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नेस्टेड डिव को, नेस्टेड स्टाइल। अब यहाँ पे देखिए एक डिव के अंदर एक हमारे पास था एक डिव क्लास और उसके बाद एक और क्लास, उस डिव के अंदर एक और क्लास है, मतलब एक पेरेंट है उसके अंदर एक चाइल्ड है। अब पेरेंट चाइल्ड का क्या होता है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक मेन डिव है, उसके अंदर एक हेडिंग है, उसके अंदर फिर एक डिव है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ है उसका आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट एक कलर हुआ पड़ा है क्योंकि हमने एक डिव को सिलेक्ट करके वहां पे पी को देखें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिव और डिव के अंदर कलर रेड दे रखा है। तो अब हम नेस्टेड एलिमेंट्स को, नेस्टेड चीजों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब उनको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक क्लास है, एक डिव है, उसको हमने क्लास दे रखी डिव 1। उसके बाद हमारे पास एक और क्लास है, उसके अंदर एक और क्लास है, उसको हमने नाम दे रखा है डिव 2, ठीक है। एक डिव 1 के नाम से क्लास है, एक डिव 2 के नाम से क्लास है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिव 1 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पेस, उसके बाद फिर डॉट डिव 2, ठीक है, इस तरह से डॉट डिव 2, उसके अंदर पैराग्राफ है, मतलब कि पहली डिव उसके अंदर फिर दूसरी डिव के अंदर गए और दूसरी डिव को हमने बताया कि जो तुम्हारे अंदर पैराग्राफ है ना उसका कलर कर दो पिंक, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें तो मैं इसका कलर आई थिंक मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि थोड़ा नजर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक कलर इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, उसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा एंड देन फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पे इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लू और इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 80 पिक्सल, ठीक है। तो कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली हम जो डिव के अंदर डिव कोई भी एलिमेंट हो उसका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा एक मेन डिव था, उसके अंदर एक चाइल्ड डिव था, चाइल्ड डिव के अंदर भी एक पी था, तो उसको हमने कुछ इस तरह से टारगेट किया, इस तरह से हम उसको स्टाइल किया। तो आप कुछ इस तरह से उसको स्टाइल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी ये वाली चीज भी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो नेक्स्ट चीज हमने जो कवर करनी है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। अब यहाँ पे आप देखते हैं एक यूएल है, ठीक है, उसके बाद एक एलआई है, एलआई के अंदर आप देखिए एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, उसको हमने कलर कर दिया ब्राउन, एक और फिर पेरेंट है, फिर चाइल्ड है, उसको हमने कर दिया कलर रेड। अब पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आप देखिए एक मेन डिव है, एक ग्रीन कलर की एक मेन डिव है, उसको हम कहते हैं पेरेंट। उसके अंदर एक और ब्लैक है, वो है इसका चाइल्ड।
अब उसके अंदर एक और पिंक है, वो है चाइल्ड का भी चाइल्ड। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज, अब मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से अगर बताने की ट्राई करूँ। देखिए जैसे मतलब कि लेट्स सपोज जैसे मैं हूँ, मेरे पापा मतलब मेरे पेरेंट, ठीक है, मैं उनका बेटा हूँ, मतलब मैं चाइल्ड। इस तरह से पेरेंट चाइल्ड, सबसे पहले मेन होता है पहले पेरेंट, पेरेंट के बाद होते हैं चाइल्ड। अब ऐसा तो नहीं ना पहले चाइल्ड हो उसके बाद पेरेंट हो, ऐसा तो नहीं ना होता। पहले पेरेंट होते हैं, मेन बंदा होता है मेन, उसके नीचे फिर दूसरे बंदे होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास इसमें प्रोग्रामिंग में भी सेम इसी तरह से होता है, पेरेंट, चाइल्ड, सब चाइल्ड, इस तरह से काफी चाइल्ड हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, इसको करके देखते हैं। तो मैं इस वाले पैराग्राफ को मैं ट्राई करता हूँ यार, इस वाले कोड को थोड़ा नीट एंड क्लीन कर दूँ, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो यार ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रही है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मुझे यार हटाना पड़ेगा इसको, नहीं तो अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन आ रही होती है, सर इतना ज़्यादा क्या लिख रखा है आपने। तो यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया और यहाँ पे हम सिंपली जो वेबसाइट हम बना रहे होते हैं, आपको पता है कि सेम उसका हम टाइटल लिख रहे होते हैं, टाइटल दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने कर दिया टाइटल बैरी डेवलपर्स, और यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे कर देते हैं एक डिव, जो हमारी मेन डिव होने वाली है। लेट्स वो जैसे हमारा पेरेंट, उसके अंदर अब हम बनाएंगे चाइल्ड। अब पहले मैं इसको पेरेंट के अंदर एक पैराग्राफ दे देता हूँ और इस एक और मैं ट्राई करता हूँ कि पैराग्राफ को यहाँ से निकाल लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने पेरेंट के अंदर हमने पेरेंट के अंदर एक एलिमेंट किया, ठीक है, अभी पेरेंट ही है, ये तो एक एलिमेंट है ना इसके अंदर। अब एक चाइल्ड डिव बनाएंगे, एक सेक्शन होता है ना, ऐसे तो नहीं ना, मतलब हम H1 को कह दें, HP को कह दें, इस तरह से। अब डिव के अंदर एक पूरा मेन डिव था, उस मेन डिव के अंदर एक और डिव बनाया, उसे हम कहते हैं चाइल्ड डिव, चाइल्ड सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में तो हमें ऐसा ही दिख रहा होता है, आउटपुट में तो हमें ऐसा ही दिख रहा होता है। यहाँ पे आप देखें, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं इसको स्टाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं लिंक अपनी फाइल को style.css, जो कि हमने जो बनाई हुई है पहले ही। तो style.css हमने यहाँ पे उसको लिंक कर दिया और अब हम यहाँ पे आते हैं डॉट मेन, ये हमारा है जो पेरेंट है उसको। अब पेरेंट को अगर हम कहें ना कि कलर रेड, तो पेरेंट कहेगा चलो सब बच्चे ये मेरी बात मानो, क्योंकि अब हम अपने वालिद साहब की बात मानते हैं, तो वो जो हम कहेंगे तो हमने तो वो ही करना है ना। अब पेरेंट ने कहा, हमने पेरेंट को कहा भाई पेरेंट ये वाला जो कलर है ना, ये अपने चाइल्ड में भी अप्लाई कर दो और अपने आप में भी अप्लाई कर दो। लेकिन हम चाहते ये थे कि लेट्स वो जैसे स्पेसिफिक पर्सन को बुलाना, लेट्स वो जैसे मैं जुबैर हूँ, मुझसे छोटा भाई अहमद है। अब मैं अहमद को बुलाना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने जुबैर को बुला लिया, अहमद को भी बुला लिया। लेकिन इस तरह से हमें नहीं चाहिए भाई, इस तरह से हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो अगर अहमद को बुलाएं तो अहमद ही आए। हमने कलर एक पैराग्राफ को अगर हम चाहते हैं जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना उसका कलर रेड हो, हम ये नहीं चाहते कि उसका कलर, अब जैसे अगर आप कहें भाई ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है, वो तो पी ही है ना भाई, पैराग्राफ ही है ना। तो अब जैसे डॉट मेन पी करा तो पैराग्राफ वो तो सब पे अप्लाई हो चुका है। तो अब जैसे देखें, लेट्स वो जैसे हम यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल जैसे बताने की ट्राई करता हूँ। जैसे मेरे वाले साहब को 3 बेटे हैं, जैसे बेटे हैं। अब मैं कोई भी भाई अपने बेटों को बुलाऊँ, ओके स्पेसिफिक नाम भी तो होगा ना, कौन से बेटे को बुलाऊँ, सारों को बुला लूँ, वो सारे आ चुके हैं। स्पेसिफिक एक हमने सिर्फ स्पेसिफिक एक एलिमेंट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना था, उसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें स्पेस ग्रेटर देन लेस देन के जो साइंस होते हैं उनका यूज करना है इस तरह से। और यहाँ पे आप देखें स्पेसिफिक उसी बंदे को बुलाया, स्पेसिफिक उसी पैराग्राफ को वहां पे उसने सिलेक्ट करके उसको स्टाइल कर दिया है। यहाँ पे आप देखें जो पेरेंट था, हमने कहा जो पेरेंट जो तुम्हारे अंदर जो एक जो पैराग्राफ है ना उसको कलर कर दो रेड, जो चाइल्ड है ना उसको रहने दो अभी, जो चाइल्ड है उसको रहने दो अभी। अब जैसे मैं इसको हटाता हूं तो यहाँ पे आप देखिए फिर अप्लाई हो चुका है। अगर हम उस ऑपरेटर को हटाते हैं तो इस तरह अप्लाई हो चुका है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे जूम इन करता हूँ ताकि आपको नजर आए वाजिया तौर पे, हम इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे हो चुका है। तो बेसिकली जो डायरेक्टली चाइल्ड का हम यूज़ करते हैं ना वो कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा ये सारी चीज़ें। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई ना तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप प्लीज़ यार अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उससे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाए सॉरी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फ्रीलांसिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ यार ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यार मिलते हैं ऐसी किसी हेल्पफुल वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।